की बड़ी खबर प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद की पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दे दिया है और बता दिया है कि पूरी दुनिया का ब्लैकमेल भारत पर नहीं चलेगा। पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके पर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बात कह दी है, परमाणु से हम डरने वाले नहीं हैं। पीएम मोदी ने यह बड़ी बात अपने संबोधन में कही है। ब्लैकमेल नहीं सहेंगे, हम रुके हैं, माफ नहीं किया गया है हमारी तरफ से अभी आतंकियों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये तमाम बड़ी बातें कही, जिसमें सबसे पहले परमाणु को लेकर उन्होंने जिक्र किया और कहा कि अगर कोई ब्लैकमेल करना चाहे, परमाणु की धौंस दिखाना चाहे तो हम उससे डरने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद पर होगी और पीओके पर होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया इस बात को समझ ले कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हमें कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता है और पानी के साथ खून नहीं बह सकता। यानी सिंधु का जो समझौता रद्द किया गया था वो रद्द रहेगा। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर उनसे बातचीत करेंगे और सबसे पहली टिप्पणी, बात होगी पाकिस्तान से तो सिर्फ और सिर्फ पीओके पर होगी। रोहित, एक बात कहूं, जिस किसी ने प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण सुना होगा ना, एक स्टेट्समैन का भाषण था। कंट्रोल्ड एग्रेशन विजन भारत के लिए, जब वो कह रहे हैं कि भारत के स्वदेशी तकनीक की ताकत पूरी दुनिया ने महसूस की है, देखी है, तो वो विजन भी पेश कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। यह बहुत बड़ा मैसेज था। पाकिस्तान हर बात पे कहता था ना कि 100 किलो के बम मार देंगे, तो हमने टैक्टिकल वेपन रखा है। तो मोदी जी ने आज साफ साफ कह दिया कि इसको तो सबसे पहले बंद करो। बिल्कुल, परमाणु पे आते हैं, लेकिन पंकज जी, अगर देश इस वक्त केवल एक ही बात कर रहा है। जब पीएम मोदी भी लाइव थे संबोधन में तो लोग कमेंट कर रहे थे कि वी वांट पीओके पीओके पीओके। तो सबसे पहली टिप्पणी में यह चाहूंगा कि अगर प्रधानमंत्री पीओके पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात होगी, तो क्या डीजीएमओ का जब फोन आया होगा, दोनों देशों के बीच बातचीत हुई, सीज फायर हुआ, तो क्या अब आगे बातचीत केवल पीओके पर ही जारी होगी? भारत ने नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। अब तक जो बातचीत होती थी कश्मीर पे होती थी और पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर का रट लगाता था। अब भारत ने उस बेंचमार्क को थोड़ा आगे खिसका दिया है और यह कहा है कि अब होगी बात तो पीओके पर होगी और गिलगिट बाल्टिस्तान पे होगी। तो इसलिए अगर बात करना है तो यह बताओ कि वो कब तुम खाली कर रहे हो और कब हमें वापस कर रहे हो। तो पॉलिसी शिफ्ट, नया बेंचमार्क सेट करना, दुनिया को संदेश देना, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने बड़े सलीके से एक चीज को जोड़ा है। टेररिज्म की आप बात करें ना, उन्होंने जानबूझकर मेंशन किया कि जो आतंक की जो यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा कि ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनी हुई थी और सारे देशों का बात किया कि जहां जहां आतंकी हमले हुए, इन्हीं 2 जगहों से तैयार ट्रेंड जो आतंकी थे उन्होंने किए हैं। तो उन्होंने एक तरह से अपना चादर फैला दिया और सब अपने भारत के चादर में सारे देशों को समेटने की कोशिश की कि देखिए हम अपने लिए नहीं हैं, हम ग्लोबल पीस के लिए लड़ रहे हैं। और दूसरी जो आपने पीओके पे बात की ना, पीओके कब आएगा ये इस देश के लोगों का सवाल है। तो उसमें एक लाइन में बोलूंगा, जब जब जो जो होना है तब तब सो होए। अंडरलाइन मीनिंग समझिए। बात होगी पीओके पे तो क्या होगी बात? यही होगी ना कि भारत को कब सौंप रहे हो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और वो तो होना है। जो चीज निश्चित है, समय भले लग सकता है, उसमें जितने दिन का समय लगे वो लगेगा, लेकिन यकीन मानिए कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अंग बनेगा और दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में पीओके को लेकर क्या कुछ कहा है वो सुनिए। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पंकज जी, जो लोग जिक्र कर रहे थे कि पीछे हट गए, सीज फायर के बाद सरेंडर कर दिया, अब इस संबोधन के बाद क्या प्रतिक्रियाएं होंगी? मैं एक बात बताता हूं आपको, दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क है, आप बता दिए, जिसने एक न्यूक्लियर पावर के न्यूक्लियर आर्सेनल पे अटैक किया हो? कभी सुना है इतिहास में? कभी सुना है कि 90 मिनट की कार्रवाई में
किसी देश के 11 एयरबेस तबाह हो गए हों? कभी सुना है कि कोई देश ऐसा हो कि अपने यहां बैठे बैठे मिसाइलें दाग रहा हो और जहां इच्छा हो, जहां मन कर रहा हो वहां जाके वो फूट रही है? सुना है? सरगोधा वाली खबर सुनी? दुनिया हैरान है, भौचक्की है कि ये भारत कैसे कर सकता है, कैसे कर दिखाया। क्योंकि जिस अमेरिका को अफगानिस्तान से पार नहीं पा सका, वो रशिया जैसा ताकत यूक्रेन से नहीं जीत पा रहा, इजराइल जैसी ताकत हमास से नहीं हो पा रहा है, और हमने बैठे बैठे महज 3 दिनों में पाकिस्तान जैसे देश का न सिर्फ गरूर तोड़ा है बल्कि उसके कॉन्फिडेंस को हिला डाला है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी संबोधन दे रहे थे और हमने उस दिन देखा कि जब शहबाज शरीफ संबोधित कर रहे थे, दोनों का बॉडी लैंग्वेज, शब्दों का चयन, भाव भंगिमा, एक लग रहा था कि उसका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रिया, तो चीन को शुक्रिया, तो पुतिन को शुक्रिया, तो टर्की को शुक्रिया। भारत जो करेंगे हम करेंगे, और जब करोगे तो घुस के मारेंगे। यही बस इतना ही फर्क। वही बात प्रधानमंत्री ने कही कि ब्लैक मेल करने की कोई कोशिश ना करे, परमाणु की धमकी देने की कोशिश ना करे। ऑपरेशन केवल रुका है, हमने माफ नहीं किया है, हम फिर घुसकर मारेंगे अगर किसी भी तरीके की गलत हरकत होती है। बात ऐसा है कि जो लोग हर दूसरे दिन परमाणु की धमकी देते थे, उनके परमाणु ठिकानों पर निशाना सध चुका है। जो लोग हर दिन परमाणु धमकी देते थे, उनके सेना के हेडक्वार्टर पे ड्रोन अटैक हो चुका है। और जो हर रोज धमकी देते थे, उनके सबसे प्राइज पोसेशन लाहौर शहर तहस नहस हो चुका है। सो अब वो धमकी देने के लायक भी नहीं। दुनिया कहेगी किस बात की धमकी भाई, तुम तो पिट पिटाकर आए हो, और जब करना था तब तो कुछ किया नहीं। जब चारों तरफ से मिसाइलें बरस रही थी, ड्रोन बरस रहे थे, एक को ही नहीं रोक के दिखा सके। अरे भारत की तरफ से फेंका गया छाता तक तुम नहीं रोक सके ड्रोन के रूप में, और तुम मिसाइलें रोकने की बात करें। तो वो धमकी तो अब फ्लॉप हो गई, और पूरी दुनिया में जब भी अब पाकिस्तान धमकी देगा तो दुनिया के देश हंसेंगे कि देखो फिर आ गया, फिर ये बोल रहा है बेशर्म। बिल्कुल पंकज जी, और इसके अलावा भी एक और टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। मतलब उन्होंने यह बता दिया कि सिंधु जल समझौता जो रद्द किया गया था 22 अप्रैल के बाद, वो रद्द रहेगा, निलंबित रहेगा, उस पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। अभी तो स्टेटस को बरकरार रहेगा, लेकिन जब भी बात होगी और पाकिस्तान की तरफ से ये इनिशिएट किया जाएगा ना पानी, तो वो बोलेंगे कि बेटा पानी देंगे, लेकिन वक्त हमारा होगा, तरीका हमारा होगा, और मात्रा भी हमारी होगी कि हमें कितना देना है उतना ही देंगे। अब वो दौर बीत गया कि 4/4 हिस्सा तुम ले जाते थे और 5वां 1/5 हम रखते थे। अब ये हम तय करेंगे कि हमें कितना रखना है और तुम्हें कितना देना है। ये अब बदल गया हमेशा के लिए। वो सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था ना, ये 2025 का भारत है। हम अपनी शर्तों पर बात भी करते हैं, और हम अपनी बात मनवाना भी जानते हैं कि जब तुम टेबल पे बैठोगे तब देखेंगे कि तुम कैसे हमारा 5 में से 4 हिस्सा लेके जाते हो। बिल्कुल पंकज जी, फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में ये तमाम बातें कही, जिसमें मुख्य बातें यही रही कि पाकिस्तान से अगर जिक्र होगा तो सिर्फ पीओके पर होगा, बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, और सिंधु जल समझौता रद्द है और रहेगा। जी पंकज जी, एक बात और, जो प्रधानमंत्री का जो संबोधन था उसमें जो सबसे बढ़िया बात मुझे लगी वो ये कि दुनिया ने भारत की टेक्नोलॉजी का लोहा मान लिया है। हमारी स्वदेशी तकनीक से तैयार किए गए डिफेंस इक्विपमेंट्स ने क्या कारनामा कर दिखाया है, आज पूरी दुनिया देख रही है। उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने ये कहा कि हमारे वैज्ञानिकों के प्रतिभा का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। एक बात आप मान के चलिए, मौजूदा जो विवाद है पाकिस्तान के साथ, उसके बाद पूरी दुनिया का डिफेंस मार्केट हमेशा के लिए बदल जाने वाला है। आज पूरी दुनिया हथियारों के लिए किसकी तरफ देखती थी? अमेरिका की तरफ, रूस की तरफ, या पाकिस्तान जैसे छुटभैया देश चाइना की तरफ, फ्रांस और इजराइल। यही था ना। भारत का डिफेंस सेक्टर में दबदबा बढ़ने वाला है, और मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ यह कहता हूं कि दुनिया 3 सेक्टर से चल रही है: फार्मा लॉबी, ऑयल लॉबी और डिफेंस लॉबी। डिफेंस लॉबी में भारत की पहली बड़ी धमक है, फार्मा लॉबी में हम नंबर 1 हैं, और ऑयल लॉबी की अब जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब सोलर एनर्जी का ऐसा दौर आने वाला है कि दुबई भी अब दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बैठा रहा है। तो याद रखिए, आने वाली सदी भारत की होगी, और पहला बड़ा धमाका भारत ने कर दिया है। बिल्कुल, और यही वजह थी कि भारत जो लगातार बढ़ रहा है, आज जब हम बात कर रहे हैं तो जो हम तीसरी अर्थव्यवस्था, चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में बात कर रहे हैं,
तो ऐसे में चाइना के लिए एक बेहतर मौका था कि वो पाकिस्तान को आगे कर भारत को रोक सकता था, जो इकोनॉमी बढ़ रही है। लेकिन भारत ने बहुत शानदार तरीके से पाकिस्तान को सबक भी सिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकर संबोधन में अपनी बातें क्लियर कर दी और देश को बता दिया कि आप जो चाह रहे हैं हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। हम पीओके से ज्यादा और कम कुछ पाकिस्तान से नहीं बात करेंगे। एक बात मैं और कहूंगा, जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो उस वक्त रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस। उन्होंने कहा था कि कभी कभी बहरे कानों को सुनाने के लिए बड़ा धमाका करना पड़ता है। आज उस बात के करीब 2 दशक हुए हैं। आज फिर से भारत ने अपना स्टैंप, अपनी मुहर दुनिया पे लगाई है और एक ऐसा धमाका किया है ना, इसकी गूंज लंबे अरसे तक सुनाई देती रहेगी। आज इस बात को नोट कर लीजिए। बिल्कुल। बाकी अब कब तक आगे बातें होंगी पाकिस्तान से, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अभी अपने देश के नाम जो संबोधन दिया उसमें उन्होंने पीओके का जिक्र किया और परमाणु का जो दम दिखा रहे हैं उनको भी संदेश दिया कि हम ब्लैकमेल से डरने वाले नहीं हैं और दुनिया भी ध्यान रहे। यानी ट्रंप को भी उन्होंने संदेश पहुंचा दिया है कि दोस्त हैं, अच्छा है, लेकिन चौधरी बनने की कोशिश मत कीजिए। एक बात और कहा प्रधानमंत्री ने कि हमें ट्रेड के बारे में मत समझाइए, दुनिया को भारत से ट्रेड करने की जरूरत है। भारत आसामी है, वो अपनी गद्दी पे बैठा रहेगा, जिसको ट्रेड करना है हमारे पास आओ। बिल्कुल। और ये न्यू ऑर्डर है। बिल्कुल। जिसको 140 करोड़ की मार्केट चाहिए होगी वो आएगा, जिसको नहीं चाहिए होगी वो अपना रास्ता देख सकता है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपको आगे तमाम अपडेट यहीं पर मिलती रहेगी। नमस्कार। विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी।